आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिल्प समागम लगा हुआ है, जिसमें 18 स्टेट के लोग आए हैं और अपना हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी प्रदर्शनी भी लगी है, चाहे हम केरल की बात करें, असम की बात करें या सुदूर कश्मीर की बात करें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र जी हैं। बड़ा आपका अच्छा रहा कि कम से कम 18 स्टेट का उत्पाद एक जगह लखनऊ में लोगों को मिल रहा है देखने के लिए। एक और जहां देश के विभिन्न राज्यों का उत्पाद यहां पर एक स्थान पर उपलब्ध हो रहा है, वहीं देश के अनेक राज्यों में जो वहां के खाने पीने की जो चीजें हैं उनका भी इस शिल्प समागम मेले के माध्यम से एक ही स्थान पर लोग उसका लाभ ले सकेंगे। और साथ ही साथ यह जो वर्ष है, यह वर्ष मिलेट्स ईयर्स के लिए प्रसिद्ध है, तो मिलेट्स ईयर्स के उस कॉन्सेप्ट को भी आगे बढ़ाने के लिए भी एक मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। और जो स्टॉल लगाए गए हैं उनसे भी अनुरोध किया है कि उनके सामग्री में कुछ ना कुछ मिलेट्स का जरूर जो है ना वो उपयोग किया जाए, ताकि हमारा देश से जो मिलेट्स की अवधारणा आगे बढ़ी है, आज सारी दुनिया को अपना रही है। आज अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी जो है ना मिलेट्स का उपयोग हो रहा है। तो जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, बल्कि अब तो हमारे देश की निर्मित वस्तुएं देश की सीमाओं से बाहर जाकर बाहर भी अपनी पहचान बना रही हैं। डॉक्टर साहब, आपका लंबा सियासी अनुभव रहा है। आप एक बार क्या कई मर्तबा आप सांसद रहे हैं, मध्य प्रदेश के असेंबली के मेंबर रहे हैं। जिस प्रकार की देखिए, चूंकि आप हैं, मंत्रालय के अलावा सियासी चर्चा ना हो ऐसा लाजमी नहीं है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लोगों को उतारा गया, केंद्रीय मंत्री को मैदान में उतारा गया, कैलाश विजयवर्गीय का दर्द साफ था, उन्होंने कहा तो मैं तो उतरना ही नहीं चाह रहा था। आखिर मध्य प्रदेश में चल क्या रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में निर्णय संगठन के आधार पर लिए जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में चाहे वो नगर इकाई का अध्यक्ष हो, स्थानीय इकाई का अध्यक्ष हो, मंडल का हो, जिले का हो, प्रदेश का हो या राष्ट्रीय हो, हमारे यहाँ पहले कार्यकर्ता पहले होता है। और कार्यकर्ता होने के नाते जब वरिष्ठ नेतृत्व के द्वारा कोई निर्णय लिए जाते हैं तो इन निर्णयों का जो हम सब उसका पालन करते हैं। डॉक्टर साहब, जहां आप हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी समाजवादी पार्टी है। बिहार में जाति जनगणना हुआ, हालांकि जाति जनगणना पे तमाम सवाल खड़े हुए। अखिलेश यादव भी जाति जनगणना की मांग करे कि सबका जात क्लियर होनी चाहिए कि किसकी कितनी हिस्सेदारी भागीदारी, उसके बाद उसकी इतनी हिस्सेदारी होनी। चूंकि आपके पास मंत्रालय है, कितने उनके बाद से आप इत्तेफाक रखते हैं? देश में गरीबों का विकास, उसको हमारी सरकार पहली प्राथमिकता देती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार पार्लियामेंट गए थे, तो उन्होंने, आपको याद होगा, एक बात को उनके द्वारा कहा गया था, मेरी सरकार गांव गरीब मजदूर किसानों के लिए समर्पित सरकार। और उसके बाद जितने भी काम हुए, नारे देना एक अपनी चूल है, लेकिन नारों से अलग हटके गरीबों का मकान बनाने के लिए 4 करोड़ मकान बने, किसी ने सोचा नहीं। 50 करोड़ आयुष्मान भारत के कार्ड बने, पहले कभी किसी के मन में आया नहीं। 10 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बन गए, कभी किसी ने सोचा नहीं। यानी 10 करोड़ तो पहले मिल गए, और 10 करोड़ के बाद 75 लाख और उज्ज्वला योजना के गैस कनेक्शन गरीब परिवार की माताओं बहनों को देने की जो शुरुआत की गई, यानी गरीबों का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण की दिशा में पिछले 9 वर्षों में जो काम हुए, ये काम पूर्ववर्ती सरकारों ने या बाकी राजनेताओं ने नहीं किए, और अपनी अक्षमताओं को छिपाने के लिए। लेकिन अपोजिशन के नेता कह रहे हैं कि हम तो मंडल से कमंडल को पटक देंगे, वो लालू प्रसाद यादव को। ये सब घबराए हुए हैं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी से घबराए हुए हैं। और सब मिलके जो है ना, जब शेर आगे निकलता है तो शेर के इर्द गिर्द जो है ना बाकी सब जो है ना चारों तरफ से भाव भाव करते हैं, लेकिन शेर जरा सा पलटता है, सारे भाग जाते हैं। तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से आम व्यक्ति के मन में, सामान्य व्यक्ति के मन में, गरीब व्यक्ति के हृदय में जो स्थान बनाया है, उसके कारण से बाकी विरोधी दलों में काफी बेचैनी का भाव निर्मित हो रहा है। अब आप रामलीला के मैदान से एक आंदोलन प्रारंभ हुआ, और आंदोलन जिस चीज को लेकर प्रारंभ हुआ, आज 3 उनके बड़े बड़े नेता जो है ना वो तिहाड़ जेल में बने। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि इन सब के मन में जो है ना काफी घबराहट और बेचैनी का भाव है।
एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। राहुल गांधी को और भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से रावण बनाया गया। कल कांग्रेस प्रदर्शन करी थी, क्या कि हम लोग काउंट ही नहीं करते हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जी थे, उन्होंने साफ कहा कि जाति जनगणना के पक्ष में वो लोग हैं जो घबराए हुए लोग हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लोगों का विकास हो रहा है उस विकास पे चर्चा करने से विपक्षी दलों के नेता भाग रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि अन्ना आंदोलन के जो लोग थे आज कहां हैं, वो तिहाड़ जेल में हैं। सहयोगी राहुल के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।